नाज़रीन आदाब, मैं वाटसन गिल नीदरलैंड से। नीदरलैंड में गुज़श्ता रोज़ 29 अक्टूबर 2025 को आम इंतखाबात जिन्हें हम कहते हैं ट्वेद कामर के इलेक्शन जो है वो मुनक्किद हुए। आसानी से समझाने के लिए, जैसे पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इलेक्शन, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो हैं वो जीती हैं। कुछ सूरत हाल बड़ी अजीब भी रही और कुछ पार्टियों ने लूज़ किया जो कि बड़ा हैरत अंगेज़ था। जैसे कि खैरत विल्डर की पार्टी पिछले इलेक्शन में बड़ी मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी और उन्होंने एक पॉपुलर नारा लगाया था कि असलम सीकर्स को कोने में लगा देंगे, निकाल देंगे, ये कर देंगे। इस्लाम के हवाले से भी उनके जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त रहा। इस दफ़ा उन्होंने अपनी 11-12 सीटें लूज़ किए हैं तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा 37 सीटें थी उनकी, 11 सीटें उन्होंने इस दफ़ा लूज़ की। 37 सीटें थी पिछले इलेक्शन में, इस दफ़ा उनके पास 26 सीटें हैं। और 26 सीटों के साथ ही जो दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई है D66, उन्होंने 13 सीटें ज़्यादा ली हैं। यानी पिछले बार के मुकाबले में इस दफ़ा उनकी 13 सीटें ज़्यादा हैं। पिछली दफ़ा 13 सीटें थी, इस दफ़ा उन्होंने 13 सीटें और ली और 26 सीटें मिलकर। ये बड़ी हैरत की बात है। ये जमहूरियत पसंद पार्टी है और ये जमहूरियत पसंद पार्टी इस तरह से है कि ये मादर पितर आज़ाद वाली जमहूरियत पसंद, यानी जिसमें गे मैरिज होगी, ट्रांसजेंडर, और मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक पॉजिटिव चीज़ जो कि पॉपुलर नारे के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर वो ख़वातीन बुर्का पहनना चाहती हैं वो कर सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप सब आज़ाद हैं। मज़हब और रियासत बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए। और असलम के हवाले से भी इनके कवानीन ये है कि असलम जिनके पास हो सकते हैं वो हों, जिनके नहीं, जिनको नेगेटिव मिल गया उनको फ़ौरन आउट करना है कंट्री से। तो इस तरह के ख्यालात हैं इस पार्टी के। एक पार्टी CDA, क्रिश्चियन डेमोक्रेट, ये मसीह पार्टी, इसने बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे ये जीती है। कुछ सीटें ज़्यादा, 17 सीटों का इजाफा किया इन्होंने। तगड़ी पार्टी थी पहले, लेकिन पिछले दफ़ा ये पार्टी धड़म से नीचे गिर गई थी और शायद ये अपनी बहुत सारी सीटें लूज़ कर गई थी। लेकिन इस दफ़ा वो फिर सामने आई है और उनकी 17 सीटें ज़्यादा उनको मिली हैं। क्रिश्चियन यूनी, जिसको मैंने वोट दिया है, डॉन सीडर जिन्होंने जो इस पार्टी के अहम रहनुमा है, मुझे उन्होंने कॉल की चंद रोज़ पहले और उन्होंने कहा मिस्टर गिल, हमें वोटों की ज़रूरत है, आप अपनी कम्युनिटी से। मैंने अपना जो एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें मैंने अपने दोस्तों को कहा। दोस्तों ने, क्योंकि लेट हो गया, दोस्तों ने कुछ कमिटमेंट्स भी की हुई थी। हमने कहा जी जहाँ वोट कमिटमेंट है आपकी, आप अपनी कमिटमेंट भी पूरी करें। और क्रिश्चियन यूनी को बहरहाल लोगों ने वोट दिए और क्रिश्चियन यूनी जीती, लेकिन 3 सीटें उनके पास। और डॉन सीडर भी जीत गए जिनको मैंने वोट दिया था। और नौजवान हैं, मेरी कई दफ़ा मुलाकात रही है उनके साथ। उसके बाद फिर SKP, एक और क्रिश्चियन दाएं बाजू की पार्टी, उसके पास भी 3 सीटें। तो ये कुल मिला के नीदरलैंड के अंदर ये अभी आपस में जो कौन सी पार्टी बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, कौन सी नहीं, ये सामने आएगा। और हम पाकिस्तानी मसीह जो हैं वो ये हमने प्लान किया है कि हम जल्द एक मीटिंग कॉल करेंगे और हम इन जीतने वाली पार्टियों में जो गवर्नमेंट में होंगी उनसे रवाबत बढ़ाएंगे और हम अपने लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो नीदरलैंड में हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनकी आवाज़ बने और इनके साथ अपने रवाबत मजबूत करें और सियासी जो ढांचा है उसमें भी किसी न किसी तरीके से शामिल हों। चंद साल कबल क्रिश्चियन यूनी की सीट से ही मेरी अपनी बेटी ने भी इलेक्शन लड़ा था और जो डॉन सीडर जीते हैं ये उसी के साथ थे उस वक्त। तो ये जीत गए थे। मेरी बेटी ने वो इलेक्शन जो वो हारा था, लेकिन चूँकि मेरी बेटी की कुछ सियासी दिलचस्पी नहीं थी, मेरे प्रेशर पर वो इलेक्शन में आई थी। खुदा उनका शुक्र करते हैं, चलें, कोशिश की हमने। तो इस बार भी हम आगे सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह के इकदाम करें कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो यहाँ पर सियासी जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा बने, ताकि
अपने लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया।